Hello everyone. Today we will start our new chapter that is On the Trail of Earliest People. इसका मतलब है आरंभिक मानव की खोज में. हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. शुरुआत में तुषार की जो ट्रेन जर्नी है इसके बारे में बताया गया है. तुषार दिल्ली से चेन्नई अपने कज़न की वेडिंग के लिए जा रहा है एंड वो किसी तरह विंडो सीट पे बैठ जाता है एंड वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो ट्रीज एंड जो घर हैं, हाउसेस हैं, वो उसको पास होते हुए देखता है. तभी उसके अंकल उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसको बताते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये जो ट्रेन है इसका यूज 150 इयर्स से हम करते आ रहे हैं और उसके कुछ डिकेड्स के बाद मीन्स कुछ 30-40 इयर्स के बाद हमने बसेस का यूज करना भी शुरू कर दिया था. तो तुषार काफी आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि जब पहले लोग क्विकली ट्रेवल नहीं कर सकते थे तो क्या वो एक ही जगह रहते थे, क्या वो एक ही जगह अपना सारा जीवन बिता देते थे? ऐसा नहीं है. तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? अर्लीस्ट पीपल हमेशा क्यों यहाँ से वहां मूव करते रहते थे? एज वी नो दैट people who live in subcontinent as early as 2 million years ago, we describe them hunters and gatherers. उनको हमने hunters and gatherers कहा है because they hunted animals and they gathered their food. वो अपने food को इकट्ठा करते थे अपने सराउंडिंग से. So hunting के लिए उनको काफी फास्ट होना पड़ता था एंड क्विक होना पड़ता था. अलर्ट के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी जरूरत होती थी बिकॉज एज यू नो डैट एनिमल्स आर रन वेरी फास्टर देन अस एंड उनको ये भी मालूम होना पड़ता था, या आप कह सकते हो अगर आप फॉरेस्ट एरिया में जाओगे और आपको कुछ प्लांट्स खाने के लिए चाहिए तो आपको सबसे पहले तो ये जानकारी होना पड़ेगा कि कौन सा जो प्लांट्स खाने लायक है और कौन सा प्लांट्स पॉइजनियस है. सो यहाँ पे हम बेसिकली 4 रीजन देखेंगे जिसकी वजह से अर्ली ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. सो फर्स्ट इज इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेस. अगर अर्ली ह्यूमन बीइंग एक ही जगह पे काफी लंबे समय तक रह जाते थे तो वहां के जितने भी अवेलेबल सोर्सेस होते थे, चाहे वो प्लांट्स होते थे या चाहे वो एनिमल्स होते थे, वो सब वो कंज्यूम कर लेते थे. तो उनको दूसरी जगह इन चीजों के लिए मूव करना पड़ता था. द सेकेंड वन इज एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो द पीपल ऑल्सो नीड टू फॉलो दिस. एज वी नो दैट एनिमल्स एक जगह टिकते नहीं है, वो यहां से वहां मूव करते रहते हैं. सो बिकॉज फॉर हंटिंग पर्पस दे ऑल्सो फॉलो दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. नाउ थर्ड पॉइंट इज प्लांट एंड ट्रीज ग्रो अकॉर्डिंग टू सीजन. एज यू नो डैट जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सीजन ही ग्रो करते हैं बिकॉज अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स होते हैं एंड वो अलग अलग सीजन में ही जो उनके फ्रूट्स हैं वो पकते भी हैं. सो इसके कारण भी कई बार अर्ली ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. सो नेक्स्ट वन इज इन सर्च ऑफ वाटर रिसोर्सेज. सो वाटर रिसोर्सेज के कारण भी उनको मूव करना पड़ता था बिकॉज कुछ वाटर बॉडीज तो पेरेनियल होते थे, इट मीन्स जो थ्रू आउट द ईयर बहते थे, बट कुछ ऐसे भी वाटर बॉडीज होते हैं जो कि सीजनल होते हैं और कुछ समय के लिए ड्राइड अप हो जाते हैं, मीन सूख जाते हैं, तब उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. नेक्स्ट इज
हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? इन लोगों के बारे में हम किस तरह से जान सकते हैं? सो द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इन लोगों के बारे में पता लगाते हैं. और वो इन लोगों के बारे में किस तरह पता लगाते हैं? बिकॉज आई ऑलरेडी told you in previous chapter that archaeologists study about the different object. So different object के बारे में, जैसे कि tools, weapons और जो अवशेष पाए गए हैं उन चीजों को वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और इन लोगों के बारे में पता लगाते हैं. सो इस चैप्टर में आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, टूल्स के माध्यम से इन लोगों के काम के बारे में पता लगा रहे हैं. सो ये टूल्स बने होते थे स्टोन से, वुड से एंड बोन्स से. इन टूल्स का यूज वो मीट की कटिंग के लिए और ट्रीज के जो बार्क होते थे, जो छिलके होते थे उसको छीलने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए यूज किया करते थे. और कई बार इन टूल्स की सहायता से वो भाले वगैरह बनाते थे for hunting purposes. So early human being उस साइट को वो ज्यादा प्रिफर करते थे जहां पे उनको अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलता था और जहां पे वाटर भी अवेलेबल होता था. फैक्ट्री साइड, प्लेसेस वेयर स्टोन्स वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नॉन एज फैक्ट्री साइड. ये ऐसी जगह थी जहां पे स्टोन टूल्स पाए गए थे और वहां पे वो क्या करते थे, स्टोन से टूल्स बनाते थे. सो उसको फैक्ट्री साइट कहा गया है. नाउ नेक्स्ट इज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. वहां पे वो रहते भी थे और वहां पे वो टूल्स भी बनाते थे. सो उस एरिया को हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा करते थे. नाउ विल सी मेकिंग स्टोन टूल्स. इसमें दो टेक्निक का यूज करते थे अर्ली ह्यूमन बींग्स. द फर्स्ट टेक्निक वॉज स्टोन ऑन स्टोन एंड द सेकेंड टेक्निक वॉज प्रेशर फ्लैकिंग. फर्स्ट टेक्निक में स्टोन से दूसरे स्टोन को टकराया जाता था और यू कैन से हार्मर की तरह यूज करके दूसरे स्टोन को शार्प किया जाता था. और जिस स्टोन को टूल्स के रूप में बनाया जाता था उसको कई बार कोर भी कहते हैं. सो हियर यहाँ पे एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे हिट किया जाता था ताकि वो एक अच्छा सा शेप ले ले एज अ टूल. नाउ प्रेशर फ्लैकिंग. प्रेशर फ्लैकिंग में जो कोर स्टोन होता था और यू कैन से जिसको हमें टूल्स का रूप देना होता था उसको किसी सरफेस में रखते थे और कई बार उसको बोन के ऊपर या फिर स्टोन के ऊपर भी रखा जाता था. उसके बाद दूसरे स्टोन से उसको हिट किया जाता था ऐसा हैमर, हथौड़े की तरह, और उसको शार्प किया जाता था एंड उसको एक टूल का रूप दिया जाता था. Now, finding out about fire. In Karnool Caves, which is located in Andhra Pradesh, traces of ash have been found here. So, वो फायर को किन किन चीजों के लिए यूज करते थे? फर्स्ट, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए. टू रोस्ट मीट, टू स्केयर अवे द एनिमल्स, एनिमल्स को दूर भगाने के लिए भी वो फायर का यूज करते थे. नाउ a changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate and the condition become warm. जिसकी वजह से ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा और वैसे एनिमल्स जो ग्रासलैंड पे निर्भर होते थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी. एंड जो हंटर्स इनका जो शिकार करते थे वो हंटर्स इन एनिमल्स को ऑब्जर्व करने लगे, वो इन एनिमल्स को पालने लगे. This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the
सब कंटिनेंट। सो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वो क्या करते थे, इन ग्रेन्स को इकट्ठा करते थे और वो कैसे ग्रो करते हैं इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते थे, जिसके कारण धीरे धीरे वो इन प्लांट्स को ग्रो करने लगे। नेक्स्ट इज रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। इसमें आप देखेंगे कुछ रॉक पेंटिंग्स जो कि मध्य प्रदेश में है एंड सदर्न उत्तर प्रदेश में है। ये ऐसे पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह अर्ली मैन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट इज हु डिड व्हाट। इसमें हम मैन एंड वुमेन्स के एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सा काम करते थे। जैसे कि हंटिंग का काम है, तो क्या ये वुमेन्स एंड मैन दोनों करते थे? इसमें पॉसिबिलिटी ये है या तो वो मिलके काम करते थे या कुछ काम औरतें करते थे और कुछ काम पुरुष करते थे। नेक्स्ट इज a closer look Hongsi. This is the Paleolithic site where you can say number of tools have been found here. यहाँ पे आपको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लोग रहते भी थे और यहाँ पे टूल्स भी बनाया जाता था। दिस इज द मैप ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट। यहाँ पे जो आप ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है ऐसी जगह जहाँ पे अर्ली ह्यूमन बीइंग रहते थे। फर्स्ट है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है और ये एक हैबिटेशन साइट था। नेक्स्ट है हुंगसी विच इज इन कर्नाटका। यहाँ पे अर्ली ह्यूमन बीइंग रहते थे। एंड कर्नूल्स विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एसेस पाया गया था। नाउ नेक्स्ट इज नेम्स एंड डेट्स। यहाँ पे आपको 3 चीजों को ध्यान से पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज पेलियोलिथिक, सेकेंड मेसोलिथिक, थर्ड न्यूलिथिक। सो पेलियो मीन्स व्हाट? Paleo means old, lithic means stone. So this is old stone age. Meso means middle, lithic means stone. It means middle stone age. Neo means new, lithic means stone. So it is new stone age. So इसका time period आप देख लो एक बार। The first is Paleolithic age और इसका time period है 2 million से 12,000 years ago तक का। नेक्स्ट मेसोलिथिक 12,000 years से 10,000 years ago तक का। एंड द लास्ट वन इज न्योलिथिक विच इज 10,000 years ago।